A sulfate salt of group 2 element of a periodic table is a white soft substance which can be molded into different shapes by making its dough. ओके, आपका एक सॉल्ट है जो सल्फेट का सॉल्ट है, ठीक है, सल्फेट का सॉल्ट है, ग्रुप नंबर 2 का सॉल्ट है, पीरियोडिक टेबल में वाइट है, सॉफ्ट है, ठीक है, और उसका डो बना सकते हैं, डो मतलब आटा, ठीक है, किसी भी शेप का हो जाता है, ठीक है। When this compound is left open for some time, इस कंपाउंड को हवा में छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, फिर it becomes solid mass and cannot be used for molding purposes. एकदम क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, है ना, वैसे मजबूत, पिघलेगा नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। It becomes solid mass and cannot be used for molding purposes. Identify the sulfate salt and state why it does it show such a behavior. Give reaction involved also. ठीक है, तो ग्रुप 2 का मेंबर है, सल्फेट का सॉल्ट है, ये सब आपको पता करना है। साथ ही साथ में ये भी बताना है कि क्यों वो सॉलिड हो गया और क्यों अब वो मोल्ड नहीं हो सकता है किसी भी फॉर्म में। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि सर ये एक चीज जरूर उसने बोली कि इट इज कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, यानी कि अगर ये ऐसी कोई चीज़ है जिससे बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, सर एक आपने एक वर्ड बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस करके, याद आ रहा है? हाँ सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस करके आपने बताया था, क्या था सर? सर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था वो था CaSO4 डॉट हाफ H2। सही बात है, हाँ सर, CaSO4 और हाफ H2। ये कैसे बनता है सर? दो CaSO4 मॉलिक्यूल होंगे, उसके बीच में एक H2O का मॉलिक्यूल जो है वो शेयर होगा, इसलिए ऐसा बनता है, ठीक है। अब ये जो CaSO4 है, ठीक है, इसको बोल रहा है कि अगर हवा में रख दिया जाए लेफ्ट ओपन तो क्या होगा, ये हार्ड मास में क्रिएट हो जाता है। अब इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज के बारे में बताया था, वो है जिप्सम। क्या था सर जिप्सम? जब फॉर्मूला लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सर CaSO4 था और यहाँ पे डॉट 2H2O था, पानी का मॉलिक्यूल जो था वो एक ज्यादा था, ठीक है, ओके। अब ये है हार्ड मास, ये है आपका सॉफ्ट, ये हो जाएगा हार्ड मास, ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट मास, ठीक है, ये सॉफ्ट सॉल्ट है। अब इसको इसमें बनाना है, इसको अगर हमको ये बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सर सिंपल सी बात है, अगर आप CaSO4 डॉट हाफ H2O को ले रहे हो, ठीक है, अगर इसमें आप 1.5, ठीक है, 1.5 H2O और जोड़ दो, ठीक है, हवा में हो जाएगा ये काम, तो उसमें बन जाएगा सर CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हार्ड यानी कि जिप्सम। आया समझ में? ठीक है, ये क्या है? इट बिकम सॉलिड मास एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोल्डिंग पर्पसेस। आइडेंटिफाई द सल्फेट सॉल्ट, आपको समझ में आ गया, सल्फेट सॉल्ट CaSO4 है आपका सल्फेट सॉल्ट, ठीक है, और क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको बोलते हैं, ठीक है, हाफ H2O में, और वही अगर आपको एयर में छोड़ दो तो क्या हो जाएगा सर? 2H2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका स्टेटमेंट लिखने को आए तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पर? ठीक है, लिखोगे द सल्फेट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस that is CaSO4 dot half H2O which
when kept in air becomes harder substance क्या gypsum which cannot be used for molding. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, फुल और मार्क्स मिलेंगे, कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। If one of the industrial purposes used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed as a byproduct. ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH का आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल, बेसिकली आपको क्या देखना है, इंडस्ट्रियल यूज देखना है, आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग देखनी है। ठीक है, अ गैस X इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, जो है वो एक X गैस बनती है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, द गैस X रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड Y विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एक गैस X निकलेगी, अब इस गैस X को मैं Y से मिलाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या? ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, बट फिर भी हम थोड़ा प्ले अलोंग करते हैं क्वेश्चन के साथ। चलो देखते हैं और कहाँ तक जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई X एंड Y गिविंग द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर और 2019 में पूछा गया सवाल है। बड़े 2019 में पूछे गए सवाल है ना, ये आप समझ लो कि ये कम से कम 2 बार रिपीटेटिव हो चुका है पहले। ठीक है, 2017 में भी आया होगा, 2018 में भी आया होगा। ठीक है, ये उन रेंजेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? वन ऑफ द इंडस्ट्रियल पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज है इसका एक, कि गैस X निकलती है फॉर्म्ड बाय बाय प्रोडक्ट, है ना, बाय प्रोडक्ट है ये, और ये X जो है वो लाइम वाटर से अगर मिल जाए, लाइम वाटर से मिल जाए, ठीक है, ठीक है, तो Y इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, तो ब्लीचिंग एजेंट बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिएक्शन तो मैं आपको सामने सामने बता दूं, किस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है आप खुद ही समझ जाओगे। सर ब्लीचिंग एजेंट, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है सर, अगर ये CaOH होल्टवाइज के बारे में बात हो रही है तो ये वही कंपाउंड है जिसके साथ अगर ये Cl2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये सर CaOCl2 बना लेगा, और इसी को हम बोलते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। आया समझ में? हाँ सर, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, इसमें गैस क्या होगी फिर अगर इसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं? तो सर Cl2 है, तो यही गैस होगा। ठीक है, एकदम सही। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ठीक है, X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर तो ये हो गया आपका। ठीक है, ओके, ब्लीचिंग पाउडर आपका ये हो गया आपका Y। ठीक है, गैस आपकी G नहीं थी, गैस आपकी क्या थी? X थी, तो इसको X कर देते हैं, तो आपको दोनों ही मिल गए। आया समझ में? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमने देख लिया इसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। Cl2 आपका बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, COH होल्टवाइज से आप मिलाओ तो CaOCl2 बनता है आपका। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब ये Cl2 कैसे आया, तो अगर इसको कहानी देखनी है तो ये होगा आपका कि NaCl को लेते हैं, NaCl से ही बनता है NaOH, NaCl को लिया, पानी से मिलाया, तो ये आपका बन जाएगा NaOH, साथ ही साथ में आपका Cl2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और क्या रिलीज हो जाएगा?
सर साथ ही साथ में अगर H2O है ना सर, यहाँ पर H2O है तो सर H2 रिलीज होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, ये गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख सकते हो आपकी एक ये बाय प्रोडक्ट आपका मिल गया और फिर इसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। A dry pellet of a common base B when kept in open absorbs moisture and turns sticky. The compound is also a byproduct of chloralkali process. Identify B. What type of reaction occurs when B is treated with an acetic oxide? Write the balanced chemical equation for one of such solution. Dry pellet of a common base B. ठीक है, dry pellet of a common base B. अच्छा, when kept in open absorbs moisture and turns sticky. ठीक है, एक कॉमन बेस लिया हमने, बाहर रखा हुआ है, यानी कि पानी जोड़ रहा है, पानी जोड़ रहा है तो और स्टिकी बन रहा है। ठीक है, द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीन एंड एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन और एल्कली का प्रोसेस होता है, उसका एक बाय प्रोडक्ट भी है। आपको बी को ऑब्जॉर्व करना है, यानी कि बी को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है आपको। अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एन एसिडिक ऑक्साइड। और जब आप बी को ट्रीट करो एसिडिक ऑक्साइड से तो फिर क्या होगा। और राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर वन ऑफ सच सोल्यूशन। केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको इसके सोल्यूशन का। ठीक है, देखो क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो ड्राई पैलेट कॉमन बेस बी की बात हो रही है, ये आपका हो जाएगा NaOH कॉमन। ठीक है, कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ड्राई पैलेट कॉमन बेस है ये। ठीक है, अब इसको अगर आप मॉइस्चर में रख देते हो तो स्टिकी हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेस है, लेकिन अगर आप ओपन में रख देते हो तो क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। ठीक है, और ये जो है वो बाय प्रोडक्ट भी है क्लोरएल्कली प्रोसेस का। ठीक है, क्लोरएल्कली प्रोसेस का आपका एक बाय प्रोडक्ट भी है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। अगर इस बी को एसिडिक ऑक्साइड के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो किस तरह का रिएक्शन बनेगा, ये क्वेश्चन है। सर अगर NaOH है, एसिडिक ऑक्साइड ले लेते हैं SO2। ठीक है, SO2 ले लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर इसको रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड से तो क्या बनेगा सर, आप बन सकता है सर Na2SO3। ठीक है, Na2SO3 बन सकता है, और साथ साथ में क्या बन सकता है सर, पानी निकल सकता है इसमें से, H2O। ठीक है, इस तरीके का आपका कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन फॉर सच सिचुएशन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर सच इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके का आपका कोई रिएक्शन बनेगा। आया समझ में? ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, याद कर लो तो याद कर लो। ठीक है, बट ये याद होना चाहिए कि NaOH जो है वो आपका कॉमन बेस है, जो बहुत ही कॉमन है, और ये स्टिकी हो जाता है मॉइस्चर जोड़ने पे। ठीक है, मॉइस्चर जोड़ने पे क्या स्टिकी हो जाता है। अब क्लोरएल्कली प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, ये याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको प्रोसेस को आप इन डेप्थ मत जाओ, बस क्वेश्चन को देख लो और क्वेश्चन से याद कर लो इसको। ठीक है, 2019 में पूछा गया सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेपिटेटिव होगा। पहले भी पता पूछा गया है, 2016 में पूछा गया होगा, 2017 में पूछा गया होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें हमने एसिडिक क्या लिया, एसिडिक ऑक्साइड लिया। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड लिया और फिर उससे रिएक्शन कराई, आपका बना Na2SO3। ठीक है, आया समझ में? ठीक, इस तरीके से हमको करना है।